कपिल जी मैं आप ही के साथ शुरुआत करता हूं और इस पूरे सिनेरियो को अगर बहुत आसान और सरल शब्दों में समझा जाए तो आम लोगों को कितनी राहत मिलती हुई नजर आने वाली है? बिल्कुल आम लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि जो भी एस्पिरेशनल बाइंग है, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जिसको हम कहते हैं, जहां लोग अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, वहाँ ये जीएसटी की कटौती बहुत अच्छा एक मैं कहूँगा पहले सरकार की तरफ से। और कहीं ना कहीं कंजम्पशन जो हमारे यहाँ ठहरा हुआ था, कहीं ना कहीं जो खरीदारी रुकी हुई थी बाज़ारों में, लोगों को महंगाई की मार झेलना पड़ रही थी, उसमें एक राहत का अनुभव हो सकता है त्योहारी सीज़न देखते हुए। क्योंकि बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि दशहरा, दिवाली, गणेश चतुर्थी, इस पीरियड में काफ़ी नई खरीदारियों के लिए इंतज़ार करते हैं कि कोई मुहूर्त आएगा जब हम खरीदेंगे, कार खरीदेंगे या मोटरसाइकिल खरीदेंगे या टीवी, फ्रिज। तो मुझे लगता है एक अच्छा मौका है और समय भी सरकार ने अच्छा चुना है कि कहीं ना कहीं इकोनॉमी में एक इनफ्लो आएगा, कैश फ्लो बढ़ेगा हमारे यहाँ पे। तो उम्मीद तो अच्छी है। देखिए अब आने वाले आंकड़े बताएंगे कि क्या होता है भविष्य में। बिल्कुल, लेकिन अगर हम मोटे मोटे तौर पर अगर डिस्कस करें तो एक अमूमन सामान्य घर में अगर हम मिडिल क्लास का जिक्र करें तो एक फ्रिज खरीदने में लगभग 13-14 हज़ार का एक फ्रिज सामान्य परिवार के लिए आ जाता है। अब अगर इस जीएसटी रिफॉर्म के बाद अगर डिस्कस करें तो लगभग उसको कितना फायदा होने वाला है? देखिए, जहाँ तक फ्रिज है, टीवी है, 28%, 10% का वो कर दिया है। तो 10% की आपको वहाँ पे एक छूट तो मिल ही रही है, जहाँ पे आपको एक वो कमी आ गई है। तो जैसे दिन में भी हमने देखा, इंश्योरेंस पॉलिसी की हम बात कर रहे थे, तो वहाँ पे भी एक, क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका है जो अनइंश्योर्ड है अभी भी, अगर देखा जाए तो करीब 40% के आसपास लोगों ने इंश्योरेंस लिया हुआ है अगर देश में देखा जाए तो मुझे लगता है कि ये फर्क तो बहुत बड़ा पड़ेगा जेब पे, और कहीं ना कहीं परचेजिंग पावर बढ़ जाती है हमारी। तो मेरा मानना है ओवरऑल इम्पैक्ट तो पड़ेगा जेब पे। बिल्कुल, लेकिन मैं शुक्ला जी आपसे एक चीज समझना चाह रहा हूं। अगर हम मेडिकल सेक्टर का जिक्र करें तो कई सारी दवाओं से जीएसटी हटा ही दिया गया है। कई सारी दवाओं में जीएसटी 0 से 5% के बीच में कर दिया गया है। और साथ ही साथ अब अगर हम इंश्योरेंस का जिक्र करें तो उसमें भी सीधा सीधा फायदा जो है वो आम उपभोक्ता को होता हुआ नजर आने वाला है। कितना बूम आने की संभावना है, कितना फायदा आम लोगों को होता हुआ दिखाई देगा? मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस सारी जो स्वागत करने योग्य जो निर्णय भारत सरकार ने लिया है, मैं इसको व्यापार के अलावा दूसरे तरीके से देखना चाहता हूँ। एज अ डॉक्टर जब हम फील्ड में रहते हैं तो हमें देखना पड़ता है कि कई सारे ऐसे मरीज़ हैं जो कि केवल दवा महंगे होने की वजह से दवा का उपयोग नहीं कर पाते हैं। या मैं बहुत छोटी बात करूं तो आज भी हमारे देश में ऐसी बहुत लंबी तादाद है जो टूथपेस्ट का उपयोग नहीं करती है या टूथब्रश का उपयोग नहीं करती है, जस्ट बिकॉज कि वो महंगा होता है। और मुझे लगता है कि ये जो भी निर्णय लिए गए हैं वो मार्केट को जो फ़ायदा देते हैं वो तो मेरे साथ जो भैया हैं मिश्री लाल जी, वो कपिल जी बताएंगे ही। लेकिन मैं इसको एक डॉक्टर की हैसियत से देखना चाहता हूं कि आज जो भी निर्णय लिए गए हैं, जैसे कि एक टूथपेस्ट की बात हमने करी, एक टूथब्रश की अगर हमने बात करी, आज भी हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास में हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति तो आयुष्मान भारत योजना के साथ नहीं आता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हेल्थ इंश्योरेंस ना होने की वजह से एक बहुत ज़्यादा पैसा उनको अस्पतालों में खर्चा करना पड़ता है, और जिसकी वजह से वो कई बार हेल्थ की सर्विसेज नहीं ले पाते हैं जस्ट बिकॉज कि वो महंगा होता है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ मार्केट को जो फायदा देगी वो तो देगी ही देगी, लेकिन इसके साथ लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है कि अगर हम कहें क्योंकि हर आम इंसान इंश्योरेंस नहीं ले पाता है, और अगर वो सुविधा उसे मिल रही है, अब उसकी ईएमआईज कम हो जाएंगी, उसकी चीजें सुधर जाएंगी, तो फिर शायद सीधा सीधा फायदा जो है अब इंसान को होता हुआ नजर आएगा। मैं आपके पास लौटूंगा, एक बार मिश्री लाल राजपूत जी का रुख कर लेता हूँ। सर, ट्रैक्टर्स अब सस्ते हो जाएंगे, ट्रैक्टर्स के टायर सस्ते हो जाएंगे, कल पुर्जे सस्ते होने जा रहे हैं। कृषि क्षेत्र में कितना फायदा जो है आम किसान को होता हुआ नजर आने वाला है?
देखिए, जो भी सरकार ने, माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी ने और वित्त मंत्री जी ने जो किसानों को जो छूट दी है, उसके लिए मैं माननीय मोदी जी को और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। और किसानों को निश्चित ही बहुत लाभ होगा और विशेषकर उनकी उत्पादन जो लागत है उसमें कमी आएगी। विशेषकर जैसे कि ट्रैक्टर है, यंत्र है, बोनी मशीन है और आपका कल्टीवेटर है, इसके बाद में ड्रिप इरिगेशन है और भी अन्य जो अभी खेती में जैसे कि पॉली हाउस, नेट हाउस जो यूज हो रहे हैं, तो उसमें भी जो 18% जीएसटी था उससे घटा के जो 5% किया है, तो किसान की लागत कम होगी और उसे किसान को काफी फायदा होने वाला है। किसान जो नवाचार कर रखे गए, जो नए नए प्रयोग कर रखे गए, उन्हें फायदा होगा या नहीं होगा? नहीं, ज़रूर निश्चित ही फायदा होगा, क्योंकि जितनी भी जैसे ड्रिप इरिगेशन है, आपका माइक्रो स्प्रिंकलर है और भी जो नई नई तकनीकें खेती में आ रही है, नए नए इक्विपमेंट आ रहे हैं, नई नई हार्वेस्टरें आ रही है, अभी तो थ्रेसरें आ रही है, मल्टी क्रॉप थ्रेसरें आ रही है, तो उस पर भी काफ़ी बड़ा फ़ायदा होगा। जैसे कि आज एक ही मल्टी क्रॉप थ्रेसर की बात करें तो लगभग 4-4.5 लाख रुपए तक आती है, तो उस पर ही 18% पहले जीएसटी था, अब 5% हो जाएगा, तो काफ़ी बड़ा 30-35 हज़ार रुपये तक का फायदा होगा। बिल्कुल, तो बड़ी बात है कि एक आम किसान के लिए 30 से 35 हज़ार रुपये सीधे कम हो जाना, ये एक बहुत बड़ी राहत है।